Good morning students. Today we are going to start our grammar portion. Once again we start tenses. Okay? Tenses are three types. आपको मालूम है कि 3 टाइप्स के टेंस होते हैं. नंबर 1 इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस, नंबर 3 इज फ्यूचर टेंस. और ये तीनों टेंस जो हैं, each of these 3 has 4 forms. ये तीनों 4 और भागों में डिवाइड होते हैं. ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस है वो फर्स्ट होगा इसका सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम हर पार्ट को अच्छे से डिफाइन करेंगे ताकि आपको मालूम चल जाए कि प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रूल्स होते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट और इनडेफिनिट टेंस. ठीक है, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस. ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस आर, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ही शी इट के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगता है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है. आई यू वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है. जैसे ही के साथ इज लगता है, शी के साथ इज लगता है, इट के साथ इज लगता है, आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर. लेकिन इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लगता है, एस या ई एस लगता है. फिर है नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, आई यू वी दे होते हैं तो डू नॉट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फिर है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ही शी इट है तो आपका डज नॉट लगेगा और सिंगुलर फॉर्म के साथ डज लगेगा. ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू किसके साथ आएगा, आई यू वी दे के साथ डू लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ही शी इट होता है तो डज लगता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, अब हमें मालूम कैसे चलेगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसके यूजेस, उसमें क्या दे रखा होगा. पूरे सेंटेंस में आपको वर्ड दे रखे होंगे जैसे डेली, एवरी, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, यानी कि आपकी हैबिचुअल एक्शन उसमें दी होगी. जैसे फर्स्ट है ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है. तो इससे क्या है, यह हमारी हैबिचुअल एक्शन है. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्पीक, लेकिन ही दे रखा है तो ही के साथ एस या ई एस लगता है तो क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. नेक्स्ट इज राम गेट्स, यानी कि राम क्या है, ही, यानी कि सिंगुलर नाउन है. राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम हम लेकिन सुबह जल्दी उठता है, उसकी हैबिचुअल एक्शन. थर्ड में क्या देखो, आई डैश क्रिकेट प्ले, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. इसमें कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं दे रखी तो इसका मतलब ये सिंपल है. आई के साथ क्या लगेगा, प्ले का प्ले ही लगेगा, वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. फिर है नेक्स्ट, डज योर मदर गो टू टेम्पल डेली, क्या तुम्हारी मदर डेली टेम्पल जाती है. तो इसमें डेली दे रखा है. इट मीन्स ये इंटेरोगेटिव, डेली नहीं मतलब कि
ये इसमें सिंगुलर नाउन है। योर मदर, तुम्हारी मदर, तुम्हारी मदर डेली टेम्पल जाती है, तो इसके साथ क्या लगेगा? डस। अगर हो जाए देयर मदर, देयर मदर होता है यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या लगता? डू, डू देयर मदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डज योर मदर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, गो टू टेम्पल डेली। अब है फिफ्थ, वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे वर्क, वर्क का वर्क ही रहेगा इन अ फैक्ट्री, वे एक फैक्ट्री में काम करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट उसका, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट की फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मालूम है कि अगर आई दे रखा हो आपके सेंटेंस में, आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। ही के साथ इज, शी के साथ इज, यू के साथ आर, वी के साथ आर, ठीक है। अब आपको मालूम कैसे चलेगा कि ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें क्या दे रखा होता है? इसके यूजेस। इट शोज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, इससे हमें पता चलता है कि अब क्या हो रहा है एट दिस टाइम, इस टाइम पर, ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, यदि हम कुछ बात कहते हैं और लिखते हैं। फर्स्ट है शी इज राइटिंग अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स, कि वो इन दिनों या कुछ भी है कि वो इकोनॉमिक्स पे बुक लिख रहा है। तो इंग्लिश में क्या हुआ इसका? शी इज राइटिंग, शी है तो इज आएगा, शी इज राइटिंग अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स। अगर आई होता तो आई एम राइटिंग अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स। अगर यू होता तो यू आर राइटिंग अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स, ऑन इकोनॉमिक्स, सॉरी। अब आपको और क्या क्या वर्ड्स हैं जिनसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? उसमें आपको एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, nowadays, these days, still, etc. ये वर्ड्स दे रखे होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। फर्स्ट है शी डैश सिंग आ सॉन्ग, शी के साथ क्या लगेगा? इज। सिंग का क्या हो जाएगा? सिंगिंग। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सेकेंड है मोहिनी इज रीडिंग अ नॉवल नाउ, यानी कि मोहिनी आजकल भाई आज नॉवल पढ़ रही है। थर्ड है आई एम राइटिंग अ बुक एट अ प्रेजेंट मोमेंट, कि मैं इस मोमेंट पे बुक लिख रही हूँ। नेक्स्ट है द वर्कर्स आर रिपेयरिंग द रोड एट प्रेजेंट, कि इस समय जो वर्कर्स हैं वो रोड रिपेयर कर रहे हैं। वर्कर्स है, इट मीन्स के प्लूरल के साथ आर लगता है। माई ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक, यानी कि मेरा भाई नेक्स्ट वीक आ रहा है। We are going to start tenses, the present perfect tense.
द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। हैव किसके साथ लगता है? आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज, सबसे पहले हैज ऑब्लिक हैव, अगर वो आई, यू, वी, दे से स्टार्ट होता है तो हैव, अगर ही, शी, इट के साथ स्टार्ट होता है तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूजेस, अब आपको मालूम कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? उसके अंदर क्या दे रखा होगा पूरे सेंटेंस में? कीप क्वाइट, सॉरी, yet, as yet, already, just now, so far, since, ever since, presently, twice, thrice and in past experience। अब ये देखिए हमने स्टार्ट किया। नंबर 1 इज राम हैज वन अ प्राइज। राम, राम क्या है? सिंगुलर नाउन, तो राम के साथ क्या लगेगा? हैज। विन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वन अ प्राइज। राम हैज वन अ प्राइज, कि राम एक इनाम या एक प्राइज जीत चुका है या उसने जीता। सेकेंड इज यू हैव इंसल्टेड मी, तुम मेरी इंसल्ट कर चुके हो। तुम के इंग्लिश यू के साथ हैव, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, मेरी यानी कि मी, यू हैव इंसल्टेड मी। एंड थर्ड इज हैव दे क्रॉस द रिवर, क्या वे रिवर क्रॉस कर चुके हैं? वे की इंग्लिश क्या होती है? दे के साथ क्या लगेगा? हैव। क्रॉस की थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड, हैव दे क्रॉस द रिवर। अब हम द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब सिंपल सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें लगाते हैं सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो हैज़, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है आई, यू, वी, दे से स्टार्ट होता है तो हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यूजेस, इसमें कैसे पता चलेगा आपको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? सिंस, व्हेन, फॉर, यानी कि इसमें टाइम दे रखा होता है कि कब से कि मैं किसी को जानता हूँ। सिंस कब यूज़ करते हैं? फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर कब यूज़ करते हैं? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आई के साथ क्या होगा? हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 सालों से रह रहा हूँ, यानी कि इसमें पीरियड ऑफ टाइम है। सेकेंड इज इट हैज़ बीन रेनिंग, RAINING, रेनिंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से बरसात हो रही है, तो यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें टाइम दे रखा है। थर्ड है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 1 hour, मैं 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो यानी कि इसमें पीरियड ऑफ टाइम है।
आई के साथ हैव, बीन, वेट का वेटिंग.